Hello बच्चों, let's read this question. The question says a proton and alpha particle are accelerated through the same potential difference. The ratio of their de Broglie wavelength is. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल जब एक्सेलरेट होते हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ. सो फर्स्ट राइट दी key concept of this question is de Broglie wavelength. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करें हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या होती है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p. ठीक है, तो यहाँ पे P क्या रिप्रेजेंट करता है, P रिप्रेजेंट दी मोमेंटम एंड H रिप्रेजेंट दी प्लैंक कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे P इज इक्वल्स टू क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv होता है. मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास अपॉन वेलोसिटी. तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, h अपॉन mv. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv. ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई. अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि व्हेन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. तो हम यहां लिखेंगे व्हेन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर accelerated through same potential difference क्या होगा, v is equals to अंडर रूट 2qv अपॉन m. ठीक है, तो यहाँ पे जो v नॉट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, v रिप्रेजेंट दी वेलोसिटी और q रिप्रेजेंट दी चार्ज ऑफ पार्टिकल. v नॉट रिप्रेजेंट दी पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो यहाँ पे और m क्या बताएगा हमें, मास ऑफ पार्टिकल. ठीक है, तो जो हमारा v की वैल्यू क्या आई हमारी 2qv अपॉन m. तो हम v की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख सकते हैं. तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे हम देख लेते हैं. v की वैल्यू हमारी क्या आई थी, v is equals to अंडर रूट 2qv नॉट अपॉन m. दिस इज. ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे. इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv. ये हमारी इक्वेशन 1 थी. तो इस वैल्यू को जब हमने इक्वेशन में 1 पे रखा तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v in equation 1. तो हमारी न्यू वैल्यू क्या होगी, हमारी लैम्डा इज इक्वल्स टू h m 2qv नॉट अपॉन m. m से m ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो हमारी वैल्यू क्या आएगी लैम्डा की, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन 2 अंडर रूट 2mqv नॉट, ये आएगी. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अंडर रूट m q के. ठीक है, q है क्या है हमारा यहाँ पे, चार्ज ऑफ पार्टिकल और m रिप्रेजेंट दी मास ऑफ पार्टिकल. ठीक है, अब ये हमें किसकी वैल्यू मिली, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2mqv
वी नॉट। ये वैल्यू किसकी आई हमारी, लैम्डा की आई। अब हमें यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या निकालना है, वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे लैम्डा पार्टिकल, लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, h अपॉन अंडर रूट 2m p QP और V नॉट। ठीक है, क्योंकि V नॉट क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है और h क्या है प्लैंक कांस्टेंट है। और अगर हम लैम्डा अल्फा पार्टिकल की बात करें इज इक्वल्स टू क्या होगा, h अपॉन अंडर रूट 2m अल्फा Q अल्फा इनटू V नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमें इसका रेशियो निकालना होगा तो हमारी क्या आएगा, therefore lambda p lambda proton अपॉन lambda अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका रेशियो h अपॉन अंडर रूट 2m मास ऑफ प्रोटॉन, q चार्ज ऑफ प्रोटॉन और v नॉट अपॉन क्या आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2m अल्फा q अल्फा और v नॉट। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, h अपॉन अंडर रूट 2m p QP और V नॉट इनटू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2m अल्फा Q अल्फा V नॉट अपॉन h। ठीक है, तो यहाँ पे h से h कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और V नॉट पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन देख लेते हैं हम क्या होता है, चार्ज ऑफ, इसको हम यहां लिख लेते हैं, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो इसकी अगर हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगी, 4 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, E। तो ये हमारा E से E कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और MP से MP कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा क्या रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ पे, 4 इंटू 2। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 अंडर रूट 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। ये क्या है हमारा डिफरेंस है, क्या था डिफरेंस, लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये क्या था, रेशियो है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आया हमारा, 2 अंडर रूट 2 आया। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर C is correct. Hope you understood it well. Best of luck.